नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 10.3 वेक्टर अलजेब्रा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बीएन मिश्रा में स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। क्वेश्चन 7 दिया है, इवेल्युएट द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट को सॉल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें है 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी। इसका डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसका वीडियो अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। तो 3a का जब 2a में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और वेक्टर ए का वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। इसी तरह से 3a का 7b में मल्टीप्लाई करेंगे, ये वेक्टर बी है, तो 7 3 जा ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसी तरह से -5b का 2a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और -5b का 7b में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -35 बी डॉट बी। अब हम जानते हैं, यहां से देख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को हम लिख देंगे 6 मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा, चूंकि वेक्टर ए डॉट बी और वेक्टर बी डॉट ए एक ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ए डॉट बी और बी डॉट ए का जो वैल्यू है सेम आता है, इसलिए 21 ए डॉट बी में से 10 बी वेक्टर बी डॉट ए माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11 वेक्टर ए डॉट बी। इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं। हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, पर इसको हम इसको सीधा करके लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा -35 मॉड वेक्टर बी स्क्वायर। तो ये दोस्तों हो गया है आपका आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये हो जाएगा गिवन दैट मॉड वेक्टर ए इक्वल टू मॉड वेक्टर बी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ध्यान रखना, वेक्टर को हम ऐसे एरो का भी साइन लगा सकते हैं और इस तरह से लाइन भी खींच सकते हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम चीजें हैं। तो क्वेश्चन है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो हम मान लेते हैं लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, देन थीटा है, देन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और इनका स्केलर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू दिया है 1/2। अब इसका हम फार्मूला यूज करेंगे। तो हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी cos थीटा। अब ए डॉट बी की वैल्यू गिवन है 1/2, तो यहां से हम वेक्टर ए डॉट की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, और मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी की वैल्यू सेम है, इसलिए हम मॉड वेक्टर बी की जगह भी मॉड वेक्टर ए लिख देंगे, और cos थीटा की जगह लिखा है 60 डिग्री, तो ये हम लिख देंगे 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का ए स्क्वायर, एंड cos थीटा की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहां से देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो देयरफॉर मॉड वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। तो चूंकि हमें फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर मॉड वेक्टर ए, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी मॉड वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा 1। चूंकि मॉड वेक्टर ए एंड मॉड वेक्टर बी दोनों की वैल्यू सेम है, देयरफॉर मॉड वेक्टर बी की वैल्यू भी हो जाएगी 1। तो यहां से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि मॉड एक्स की वैल्यू निकालना है, जबकि वेक्टर ए जो है यूनिट वेक्टर है और गिवन है। तो यहां से हम लिखेंगे गिवन दैट वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए, और ये हो जाएगा वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इक्वल टू 12। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर एक्स में वेक्टर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर एक्स इंटू वेक्टर एक्स, एक्स का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर एक्स इंटू वेक्टर ए। फिर इसी तरह से मॉड वेक्टर ए का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स। फिर ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर ए इक्वल टू 12। अब हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि वेक्टर ए एक्स इंटू वेक्टर एक्स को हम लिख सकते हैं वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर, इसी को हम लिख सकते हैं मॉड वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड एक्स स्क्वायर, और यहां से देख सकते हैं एक्स डॉट ए और ए डॉट एक्स, एक प्लस एक माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। यदि अब यहाँ पे एक्स डॉट ए लिखा है, यहाँ ए डॉट एक्स लिखा है तो कोई डिफरेंस नहीं होता, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो जरूर डिफरेंस होता, लेकिन डॉट प्रोडक्ट होने के कारण कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से जैसे ये मॉड एक्स हो गया तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस, इसको भी लिखेंगे हम वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू 12। अब गिवन है आपका, गिवन दैट क्या दिया गिवन है यहाँ पे, हम इसको देख सकते हैं यहाँ से कि ए जो है यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका जो मॉड है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि ए क्या है यूनिट वेक्टर है। सिंस वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मॉड 1 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, इसलिए ये मॉड वेक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 12। तो यहां से मॉड एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। अब अगर इसका स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे, हटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा √13। तो इस तरह से जो इसका आंसर है ये हो जाएगा, वेक्टर एक्स की वैल्यू हो जाएगी √13। यही हमें फाइंड करना है। दोस्तों ये हुआ, इसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हमने सॉल्व किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।